आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली। बीते दिनों नवाबगंज तहसील के परिसर के अंदर तहसीलदार रजनीश सक्सेना की सुरक्षा में तैनात 2 होमगार्डों ने एक चौकीदार को मात्र इस वजह से जमकर पीटा कि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था। उसने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह गैरन को वोट दिया था। इसी को लेकर चौकीदार की बीजेपी की घटिया मानसिकता रखने वाले 2 होमगार्डों ने लात, घूंसों और बंदूक की बट से पिटाई की। चौकीदार को तहसील परिसर में गिरा कर मारा। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों होमगार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, मगर दोनों होमगार्डों को जमानत मिल गई। साथ ही चौकीदार का कहना है कि उससे एक कागज पर हस्ताक्षर भी कराए हैं। दलित समाज के चौकीदार की पिटाई का वीडियो पूरे भारत में वायरल हो रहा है। वहीं इसी को लेकर भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से शिकायत कर आरोपी होमगार्डों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल चौकीदार वीरेंद्र नवाबगंज कोतवाली का चौकीदार है और बीती 14 मई को तहसील में अपने काम से गया हुआ था, जहां पर मौजूद होमगार्ड रामपाल गंगवार और वीर बहादुर गंगवार चुनाव की बातें कर रहे थे। वीरेंद्र को वहां से गुजरता देख दोनों होमगार्ड कहने लगे कि तुमने कहां वोट दिया है, जिस पर वीरेंद्र ने कहा कि हमने तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। इस पर दोनों होमगार्ड आग बबूला हो गए और कहने लगे कि खाता भाजपा का है और वोट समाजवादी पार्टी को देता है, जिस पर वीरेंद्र ने कहा कि यह तो हमारा अधिकार है, हम जिसे वोट दें और राशन तो सभी को मिल रहा है। तब दोनों होमगार्ड रामपाल और वीर बहादुर ने वीरेंद्र को गालियां देना शुरू कर दिया। वीरेंद्र द्वारा गालियों का विरोध करने पर दोनों होमगार्डों ने वीरेंद्र को लात, घूंसों, थप्पड़ों से मारना पीटना शुरू कर दिया। उसकी बंदूक की बट से भी पीटा। वीरेंद्र को तहसील परिसर में नीचे गिराकर दोनों होमगार्डों ने बुरी तरह लात घूंसों से पीटा। इस मारपीट का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद दोनों होमगार्डों रामपाल और वीर बहादुर के खिलाफ थाना नवाबगंज कोतवाली में धारा 323, 504 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, मगर फिर दोनों होमगार्डों को जमानत मिलने के बाद मामले में तूल पकड़ लिया। हालांकि विभागीय कार्रवाई करते हुए दोनों होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। चौकीदार वीरेंद्र की पिटाई का वीडियो इस वक्त पूरे भारत में वायरल हो रहा है और इस घटना की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। आज इसी को लेकर राजनीतिक संगठनों ने जिलाधिकारी बरेली और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के कार्यालय पहुंचकर दोनों होमगार्ड पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के बरेली लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह गैरन ने कहा कि इस घटना से ही प्रतीत होता है कि सरकार की मानसिकता क्या है। अभी चुनाव जीते नहीं है तो इस तरीके का जुर्म कर रहे हैं, अगर चुनाव जीत गए तो फिर क्या करेंगे। एक दलित समाज के व्यक्ति को मात्र यह कहने पर कि उसने वोट कहां दिया है तो उसकी बेरहमी से पिटाई की। उन्होंने कहा कि सरकार इस वीडियो का संज्ञान लेकर दोषी होमगार्डों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराए। पीड़ित चौकीदार वीरेंद्र का कहना है कि उसको बहुत ही बेरहमी से पीटा गया, मात्र इस वजह से कि उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। दोनों होमगार्ड तहसील नवाबगंज में थे। जब वह गया था तो उससे वोट देने को लेकर बात करने लगे। उसने जैसे ही यह बताया कि उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है तो उससे गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसे लात, घूंसों, थप्पड़ों और बंदूक की बट से मारना शुरू कर दिया। उसे तहसील परिसर में गिरा कर मारा पीटा गया। उसका वीडियो हर जगह वायरल हुआ है। पुलिस ने उसके एक कागज पर हस्ताक्षर भी करा लिया है। पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मुकदमा लिखने के बाद उनको जमानत मिल गई। वीरेंद्र ने दोनों होमगार्डों रामपाल और वीर बहादुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में आप नेता और सामाजिक संगठन पैनी नजर की अध्यक्षा सुनीता गंगवार ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि संविधान ने सभी को अधिकार दिया है कि वह अपनी बात आजादी के साथ कह सके, साथ ही उन्हें अधिकार है कि वह अपना वोट कहां दें। अगर उसने ये बताया कि उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है तो उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया, जो बहुत ही गलत और निंदनीय है। उन्होंने दोषी होमगार्डों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और मौजूदा पीलीभीत लोकसभा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार ने क्या नाम भैया आपका? वीरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत नगला। क्या घटना हुई थी आपके साथ? बहुत नगला चौकीदार है हम तहसील में फर्ज लेने गए थे अपनी, और तहसील में फर्ज लेने हम गए थे। हम वहाँ पर खड़े थे, बोले भैया अभी आ रहा है तहसील में, वहीं मिलियो खड़े, हम वहीं खड़े थे। जे आपस में चुनाव की बातें कर रहे थे। होमगार्ड तुम्हें चुनाव से क्या मतलब है? जी चुनाव से बातें कर रहे थे। बोले तूने बात कहा दिया अभी चौकीदार? मैंने साहब मैं वोट, मतलब साइकिल को आदमी साइकिल वोट दिया मैंने। तो बोले सारे खाता सरकार का गल्ला, वोट बीजेपी को दिया तूने?
इतनी बात ने मेरा गला मार पकड़ के पटापट मारा, बंदूकों को बटों से मारा, साइकिल को वोट दिया, इनने बंदूकों को बटों से मारा, जूतों से कुचला है मुझे, बुरी तरीके से मुझे मारा है। बोले साले तू बीजेपी समाजवादी के वो बनने आए, बीजेपी का माल खा रहा है। कैसे मारा आपको? जूतों से मारा, बंदूक की बटों से मारा है। जिस 14 तारीख की वीर बहादुर होमगार्ड और रामपाल होमगार्ड इनायतपुर के घटना कहाँ की है? तहसील की, और एसडीएम साहब की गाड़ी खड़ी थी, एसडीएम का आर्दली खड़ा था वहीं पर, कहाँ की तहसील है? नवाबगंज तहसील। बचाने का प्रयास नहीं किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया, बाद में एसडीएम का आर्दली आया था, किया तो कोई कार्रवाई हुई उसमें? आपने तहरीर दी? तहरीर दी, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई का ऐसी कार्रवाई हुई जो उनको छोड़ दिया गया। हम ये चाहते हैं साहब इन्हें जेल भेजा जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। आपके सिर पे जूते रख करके मारा है क्या? हाँ, आप वीडियो देख लीजिए, हम झूठ कह रहे हैं, हमारी वीडियो देखो आप, जिस स्थिति में हमारे लिए कुचला है वो स्थिति देख लीजिए हमारी। होमगार्ड वालों ने आरोप लगाया है कि आप बाइक गलत जगह खड़ी कर दी थी, उसको हटवाने के लिए आपसे कहा। हमारी तहसील में जितने भी आज हमारे गांव में जाके पूछ लो, हमारे घर में बाइक नहीं है, बाइक चलाना नहीं आती है साहब, तो हम बाइक कहाँ से सीख लेंगे, कहाँ से बाइक चला लेंगे? कभी हमारी बाइक थी नहीं ना, हमारे पास बाइक, साइकिल भी नहीं है हमारे पास, हम तो पैदल चलते हैं। हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराया तो पैदल चलते हैं। जिस तरह से एक कमज़ोर दलित जो चौकीदार के रूप में काम कर रहा है, उसे बोलने के अधिकार के ऊपर सिर्फ उसने अपनी राय व्यक्त करी, संविधान ने अपनी राय, अपनी बात कहने को की आज़ादी दी है। जाने कौन कौन से नेता क्या क्या अनर्गल बातें करते रहते हैं, बड़े बड़े नेता बोलचाल की, बोलने की आज़ादी के नाम पर जाने क्या क्या करते रहते हैं, देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, चरित्र हनन करते हैं। और एक आदमी ने अपनी राय रखी कि भाई ये है, इसमें इंडिया गठबंधन अच्छा है या फला पार्टी अच्छी है, ये तो लोकतंत्र की एक जान है, अपनी आवाज़ को जाहिर नहीं कर सकता। तो उसमें इतना ज़्यादा अहंकार, इतना घमंड सरकारी कर्मचारी के रूप में, होमगार्ड के कर्मचारी के रूप में, और उस पर तुर्रा ये कि अगर इनको मोदी सरकार को ईवीएम में घपले पे अगर भरोसा नहीं है, उसके बाद भी चुनाव अभी कई चरण बाकी हैं, और ये पूरे देश में वीडियो चल रहा है, पूरे देश में वीडियो चल रही है, और उसके बाद भी इनकी इतनी हिम्मत है, इस सरकार की इतनी हिम्मत है, केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की, कि वो इतनी ज़रूरत कर रहे हैं, इतना घमंड उनको है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पूरा देश जिस घटना को देख रहा है, जिसकी भर्त्सना कर रहा है, जिसको धिक्कार रहा है, ये मोदी जी को भी धिक्कार रहा है, योगी जी को भी धिक्कार रहा है, उस पर इनको इतना भरोसा है कि साहब चुनाव के बीच में, अगर चुनाव के बीच में ये हाल है, तो अगर चुनाव हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, तो ये दलितों के साथ क्या करेंगे, ये कमज़ोर वर्ग के साथ क्या करेंगे, चाहे वो कमज़ोर वर्ग सवर्णों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे अल्पसंख्यकों का हो, हर एक के साथ अन्याय की ये चेतावनी है। और मैं इस योगी प्रशासन से, सरकार से और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी वीडियो देख जरूर चुके होंगे, योगी जी देख जरूर चुके होंगे, अब वक्त है कि आप कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए, और एक नमूने के तौर पर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि सरकार गूंगी बहरी नहीं है। सरकार अंतिम समय में, अपने अंतिम चरणों में तो कम से कम कुछ तो शर्म करे, कुछ तो काम करे, और कड़ी सजा दे तुरंत नमूने के तौर पर, ताकि किसी और की हिम्मत ना हो गरीबों के ऊपर इस तरह का अत्याचार करने की। धन्यवाद। क्या मामला है जो आप लोग आए हैं? अभी आपने पीड़ित से ये जानकारी की है, और ये पूरे देश में ये घटना चल रही है, सभी मीडिया चैनलों पे ये चल रही है, पूरी तरह से ये वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें एक ये दलित वर्ग से आते हैं और इनको जो है तहसील के अंदर, और उस समय तहसील के अंदर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, पूरी तहसील मौजूद थी, उस बीच में इतनी दबंगई है कि 2 होमगार्डों ने इन्हें इस बात पे मारा है कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। इन्होंने वोट गठबंधन को दिया है, इंडिया गठबंधन को वोट देने का इन्होंने महापाप किया है। यानी कि बीजेपी सरकार में ये हो गया है दबंगई कि वोट जो है आपको बीजेपी को ही देना है। गल्ला आप बीजेपी का खा रहे हैं, इस देश के किसान का पैदा हुआ हम नहीं खा रहे हैं, हम बीजेपी का पैदा हुआ गल्ला खा रहे हैं, ये बीजेपी सरकार कहना चाह रही है। और ये घटना जो घटी है सरेआम, इनको जो है जूतों से, बंदूक की बट से और डंडे से मारा है, इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उस वीडियो में नवाबगंज तहसील के एसडीएम साहब का अर्दली भी है जो बीच बचाव करता हुआ दिखाई दिया है, मैंने भी वो वीडियो दे दी। लेकिन इसके अलावा दूसरी घटना ये घटी है कि उन होमगार्डों को सस्पेंड करने के बजाय, उन्हें जेल भेजने के बजाय दिखावे के तौर पे एक मुकदमा तो लिख दिया गया है,
पुलिस द्वारा SC/ST एक्ट में मुकदमा लिख दिया गया है, मगर उसके बाद इस चौकीदार को चुपके से बुलाकर कोतवाली में, नवाबगंज कोतवाली में इसे रात भर रखा गया। और इसने बताया है कि करीब 11 बजे रात को इसे बुलाया गया था और सुबह 10 बजे छोड़ा है। 11 बजे से 10 बजे के बीच में जो भी इसके साथ हुआ है वो ये जानता है। और इसके अलावा वहां पर एक पेपर में इससे साइन कराया गया। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ये उसको पढ़ नहीं सकता था, तो इसने शायद ऑब्जेक्शन भी किया था कि मुझे बताइए इसमें किस पे आप साइन करा रहे हैं। तो इसे रफली ऐसे ही पढ़ के सुना दिया, जो इसकी समझ में इतना घबराया हुआ व्यक्ति था। दबाव बनाकर वहां प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, वो दोनों होमगार्ड भी वहां मौजूद थे और उन दो सबकी मौजूदगी में इससे एक पेपर पे साइन कराया गया, जो कि इसे अभी तक नहीं जानकारी है कि हमसे किस पेपर पे साइन और क्या लिखा था उसमें। तो ये एक तरह का क्राइम हो गया है कि प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, कि उसको चुपके से पीड़ित को ही रात भर थाने में रखा गया है। अब यहाँ पर कानून व्यवस्था ये हो गई, जो पीड़ित होगा, जो मुंह खोलेगा, जो आवाज उठाएगा, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। तो अब मैं ये बीजेपी सरकार को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह की दबंगाई और संविधान को मामला बहुत गंभीर है। रस्सी जल गई और ऐंठ नहीं गई है, ये हिसाब है बीजेपी का। बीजेपी के लोगों का खुला तांडव जिस तरीके से हो रहा है चौतरफा, वो बहुत ही विचारणीय है। और हम लोग कप्तान साहब को यही बात कहने आए हैं कि तहसील और थाने का प्रांगण एक है और वहाँ किसी व्यक्ति की, और वो भी चौकीदार हो थाने का, उसकी पिटाई थाने के ही होमगार्ड करे, इससे ज़्यादा ख़राब और कोई बात नहीं हो सकती। ये थाने नहीं गया, घर चला गया था पिट के, फिर इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया और इसकी FIR भी लिखी गई। उनके अंदर मानवता और नैतिकता जागी और इसे बुलाया था, FIR लिख ली, लेकिन और उन लोगों को थाने में अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन बीजेपी के लोगों के प्रेशर में उन लोगों को छोड़ दिया गया और फिर 15 की रात को इससे भी ये प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा कि इसमें समझौता हो जाए, जो बिल्कुल ही नैतिकता से परे है और कानून और संवैधानिक रूप से बहुत ख़राब बात है। इसी का विरोध करने आए और चाहते हैं कि इस मामले का बिल्कुल सही तफ्तीश हो और उन लोगों को जेल भेजा जाए।